गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों का नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। मैंने ये भी बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब कि उसको डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद जब प्रोटॉन की खोज हुई तो न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के उपरांत न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो हम आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी कि न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल्स होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है किसी भी एटम का। तो हम इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। न्यूट्रॉन की खोज परमाणु क्रमांक की खोज के बाद हुआ। परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर उसके एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का ज्ञात हो जाता है। मतलब अगर किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर आपको ज्ञात है, एटॉमिक नंबर ज्ञात है, तो हम उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बारे में जान जाएंगे। हमने इसके पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 होता है। और जो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो मैंने बताया था 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इस आधार पर किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किए जा चुके हैं एवं यह पाया गया कि सभी तत्वों के परमाणुओं के जो वास्तविक द्रव्यमान उनमें उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक होते हैं। मतलब जो किसी भी तत्व का वास्तविक जो द्रव्यमान होगा, अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को अगर हम ऐड कर लेंगे तब भी वो उससे ज़्यादा होगा। तो रदरफोर्ड ने ये सुझाव दिया कि तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की भांति एक तीसरे प्रकार के कण होते हैं। एक तीसरे प्रकार का कण होता है जिसको कि हाइड्रोजन के परमाणु के भार के लगभग वो क्या होता है, बराबर होता है। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। वो उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है, वो उदासीन है। ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उसमें निगेटिव चार्ज होता है। एक न्यूट्रॉन का भार एक प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। मतलब इसका जितना भार है वो एक प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। फिर रदरफोर्ड ने ये सुझाव जब दे दिया कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो किसी परमाणु के द्रव्यमान का उसका वास्तविक द्रव्यमान थोड़ा अधिक होता है। तो चैडविक ने क्या किया कि ये पाया कि जैसे कुछ हल्के तत्व ले लिए, हल्के तत्व में जैसे बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम में उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की, बेरिलियम में अल्फा कणों की बमबारी की, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो गया। बमबारी करने पर उसमें से क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन। अब इनकी नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की भांति तत्वों का एक मूल कण है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में जो भी एटम के मौलिक कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा सिद्ध कर दिया कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, कि जो भी परमाणु होते हैं, जो भी एटम होते हैं, वो एक प्रोटॉन
एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तत्वों के परमाणु रेडियोएक्टिव विघटन से जब बीटा किरणें प्राप्त होती हैं तो क्रिया निम्न होती है। न्यूट्रॉन इस कन्वर्टेड इन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्जा रिमूव होती है। तो बच्चों बस आज इतना ही आप लोगों को ज्ञात हो चुका है कि मैंने आज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। आगे के वीडियो में परमाणु के नाभिक की खोज एवं संगठन के बारे में बताएंगे। तो आप लगातार मेरे वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।